नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नागपंचमी की प्राचीन कथा। नागपंचमी की सबसे प्राचीन कथा, जब नाग देवता बने भाई। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, मत मारो, छोड़ दो बेचारे को। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब जो सब था एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। छोटी बहू कहने लगी। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सबसे जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सबको उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सब भैया नमस्कार। सबने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सब बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। उसने कहा सबसे, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो मतलब तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सब मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि हे मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू के उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सब हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही जैसा उसने कहा इसी प्रकार उसने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर जो छोटी बहू थी वो एकदम चकित हो गई। एक दिन सबकी माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख जो अंदर से वो जल गया। यह देखकर सबकी माता को बहुत क्रोध आया, एकदम क्रोधित हो गई, परंतु सबके समझाने पर वो शांत हो गई। तब सबने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सब और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू जो है ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए था। सबने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। उसने जो सबने यह सारी चीज़ें सुनी और उसने उसको सोने की चीज़ें ला के दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सबने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सबने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और बोला कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी
ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सब भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। रानी से ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सब बन गए जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो की मणिया बन का हार हो जाए। सबने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सब बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सब बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सब बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। राजा को छोटी बहू की जो बातें उसने बोली थी उसको उस पर विश्वास और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इस सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को फिर ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सबको याद करने लगी। तब उसी समय सब प्रकट होकर कहा, यदि मेरा धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सबको भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हो।